जय माता जी, हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं ठीक हूँ। जिउतिया का व्रत, स्पेशल व्रत, इसी के बारे में आज बातें करेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। चलिए आज बात करते हैं जिउतिया व्रत का पारण कब है और जिउतिया व्रत के दिन जो अष्टमी तिथि है, यानी आज जो अष्टमी तिथि है वो तिथि कब से कब तक है, क्या पारण पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, हर स्थिति की बातें करेंगे। उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या क्या पर्व है। तो जिउतिया का जो व्रत है 25 दिन बुधवार को, अश्विन मास 25 तारीख दिन बुधवार। और जिउतिया व्रत का पारण नियम ये है कि जब तक अष्टमी तिथि रहती है तब तक पारण नहीं किया जाता है। पारण हमेशा नवमी तिथि में ही होता है और कुछ तिथियों का समय बढ़ाकर होता है। उससे पहले जानते हैं, वीडियो में आप इन तक बने रहिए, सारी बातों को सुनिए, क्योंकि ज्ञान कभी खतरनाक नहीं होता और ज्ञान हमेशा कुछ न कुछ देके जाता है, तो किसी न किसी को काम ही आता है। तो चलिए सारी बातों को स्पष्ट रूप से सुनते हैं, वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आज सौभाग्यवती नाम व्रत भी पूरा होगा। जो महालक्ष्मी व्रत है उसका व्रत भी पूरा होने वाला है, तो पूरा होगा सौभाग्यवती नाम। आज श्राद्ध भी है। उसके बाद सौभाग्यवती श्राद्ध के बारे में भी जानते हैं कि क्या होता है। और आज अष्टमी तिथि का जो जिउतिया व्रत होता है वो भी है। और तीसरा व्रत श्राद्ध व्रत भी है, जो नौमी तिथि का श्राद्ध व्रत होता है वो भी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। पहले सौभाग्यवती व्रत। सौभाग्यवती व्रत के लिए एक अचूक उपाय जो सभी महिलाएं करती हैं, कुछ लोग ही नहीं करती हैं, और सबको करना चाहिए। तो ये व्रत उत्तम व्रत होता है। जो सुहागिन महिलाएं घर में पितृ होती हैं, यानी जो पहले ही एक्सपायर मर गई होती हैं, वो चली गई होती हैं, उनके लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो हमेशा पितृपक्ष में नौमी तिथि को ही सारी महिलाओं को फिर से पृथ्वी से चले जाना होता है। तो इसलिए उनका नौमी तिथि पर ही सभी महिलाओं का जिनका तिथि होता है नहीं होता है, उनको उनकी सभी की विदाई पृथ्वी से नौमी तिथि को हो जाती है। तो इसके पहले अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो एक छोटा सा उपाय करना चाहिए कि शाम के समय चूड़ा, दही और काला तिल मिलाकर, और अगर ब्याही हुई गाय, मतलब जिसके बच्चे होते हैं, उस गाय को अगर कोई खिलाए तो जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनको प्राप्त होता है, जो मर चुकी हैं। तो उनका आशीर्वाद अपने घर की औरतों पर बना रहता है। तो इसीलिए उनसे जो गलती होती है तो उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू या उनके घर में नहीं दोहराई जाती है और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो आशीर्वाद मिलता है। ये उपाय आप भी करें, आसान है। और जिउतिया के दिन दही चूड़ा लगभग सबके घर होता है, तो ये आसानी से उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा, तो आपको पता चला होगा कि नौमी श्राद्ध जो है वो सौभाग्यवती नौमी श्राद्ध आज है। तो क्योंकि शाम को 5:45 के बाद नौमी श्राद्ध शुरू हो जा रहा है और दिन डूबना 6 बजे के बाद होता है, तो इसलिए आप इस तिथि में रात के समय, शाम के समय बिल्कुल कर सकते हैं, 6 से 7, 8, 9 बजे के बीच में ये चीज़ें। दूसरा, अष्टमी जिउतिया व्रत। जिउतिया व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को पड़ता है और इस पे माता जो होती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत रहती हैं। दीर्घायु, उनका पुत्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, सुख सौभाग्य को प्राप्त करे, उसके अंदर जो कमियां हैं वो सुधर जाए और लोगों की नज़र दोष से और कलह कलश से, ग्रह नक्षत्र से अच्छा हो। इसीलिए ज्योत वाहन भगवान की पूजा माता करती हैं। कठोर व्रत है, नीराजल व्रत रह के इस व्रत को करती हैं, तो ये व्रत उत्तम होता है।
तो इसीलिए सभी बड़े व्रत में, निर्जला व्रत में ये व्रत भी सबसे बड़ा व्रत है, तो माताएँ करती हैं। तो इस चीज़ के भी बारे में उम्मीद है कि आप ये जान लेंगे लिए होंगे कि जोदिया का व्रत क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है और एक तिथि पे ये तीनों पड़ते हैं। अब तीसरा जानते हैं कि नौमी श्राद्ध आपको पता ही है कि नौमी सौभाग्यवती श्राद्ध महिलाएँ करेंगी और जो नौमी श्राद्ध है इस पे अगर कोई पुरुष चाहे महिला उनके घर से विदाई के लिए सारी सामग्री जैसे उनके नाम पर सौभाग्य का सामान या सौभाग्यवती हैं तो उनके पति के हाथों से किसी ब्राह्मण के द्वारा सौभाग्य का सामान दिया जाना चाहिए। तो इससे उनका आशीर्वाद अपने पुत्रों, पुत्रियों, उनके घर परिवार में बना रहता है। तो ये काम ज़रूर करना चाहिए सबको ही। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी जानकारियाँ आपको मिली हैं। अब जानते हैं कि पारण कब से कब तक है। तो पारण ज्योतिया का व्रत काफ़ी लंबा व्रत होता है। पारण इसका हमेशा नौमी तिथि और सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। लेकिन ये व्रत जो है 1 दिन पहले लगने के कारण दूसरे दिन यानी आज बुधवार ज्योतिया व्रत के दिन शाम 5:45 45 पर ख़त्म हो जा रहा है यानी समाप्त हो जा रहा है तिथि। नौमी तिथि लग जा रही है और ज्योतिया व्रत का नियम है कि अष्टमी तिथि व्रत रह के नौमी तिथि में पारण किया जा सकता है। तो जिसको ना रहा जाए जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, काफ़ी बीमार दवाइयों की सेवन करने वाली लोग होती हैं महिलाएं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़रूरी है और नहीं रह पाते हैं, कहीं आना जाना है, तो उनको नौमी तिथि लगते ही जब जी चाहे अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर रह जाए तो नियम है इस व्रत का कि सूर्योदय तक यानी सुबह तक वैसे पहले भी करेंगे तो उनको कोई दोष नहीं है नौमी तिथि में। लेकिन कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इसलिए आप इंतज़ार कर पाएँ तो सुबह करें। तो सूर्योदय यानी सूर्य निकलने के बाद आप जितना देर करके खर भी, क्योंकि भारत की महिलाएं तो ऑलरेडी करती हैं और जगहों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस व्रत में खर किया जाता है कि जिस तरह से कभी चोट चपेट संकट लगने पर सभी लोग गांव में बोलते हैं कि आपकी माँ तो खर जोतिया की थी। तो ये नियम होता है कि जितना देर से माताएं खर करके करती हैं बच्चे को उतना पुण्य की प्राप्ति होती है और वो हमेशा दीर्घायु और संतोषजनक सफलता पूर्वक व्यक्ति बनता है। तो इसी आशीर्वाद के लिए करती हैं। तो उम्मीद है आपको पारण भी समझ में आ गया होगा कि 5:45 से पारण शुरू हो रहा है और आप जब जी चाहें सुबह तक पूरे आराम से पारण करें। अब चलिए जानते हैं व्रत की सावधानियाँ क्या हैं। सबसे पहले किन बातों का विचार करना चाहिए या काम करना चाहिए जिससे महिलाओं की रक्षा भी हो सकते। तो इसलिए सावधानियों में आप विशेष रूप से इन बातों को याद रखें कि पारण करते समय या पानी पीते समय जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा और आपका बीपी बढ़ने का खतरा हो सकता है, जिससे लकवा का भी शिकायत हो सकता है। तो इससे आप पैरालिसिस और अन्य तरीके की चीज़ें आपको परेशान ना करें, इसीलिए आप गुनगुना पानी करें, अदरक, काली मिर्च का सेवन करें। सबसे पहले इसको मुँह में डाल के उसके बाद गुनगुना पानी के साथ इसको अंदर निकाल लें। इसके बाद आपको सावधानी में कुछ कड़वा जैसे लाल चाय वगैरह हो गया, ये कभी सरकता नहीं है और आराम से आप पिएँ, पानी को धीरे-धीरे पिएँ, ज़्यादा एक बार ना पिएँ, रुक-रुक के पिएँ, बार-बार पिएँ। भोजन में ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें डायरेक्ट ना खाएँ क्योंकि व्रत लंबा होता है, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो इससे आप रुक-रुक कर बार-बार खाने का, हर घंटे में भूख लगे तो कुछ न कुछ खा के पानी पीते रहें कि जिससे गर्मी का काफ़ी मौसम है, इसमें तबीयत खराब होने के कारण काफ़ी लंबा आपको खींच सकता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल सादा साग-सब्ज़ी और आपके वहाँ जो रूल होता हो उसका प्रयोग करें, लेकिन कम से कम तैली चीज़ें यानी ऑयली चीज़ें खाएँ, इससे आप बच सकते हैं। भोजन यानी पारण करने के बाद कुछ देर के लिए आराम बिल्कुल करें और आराम में भी आप बहुत ज़्यादा बातें ना करें, बहुत कहीं भाग-दौड़ भी ना करें, इससे आपकी सेहत में ज़्यादा सुधार रहेगा और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि आपको पारण करने के बाद शाम तक शरीर फुर्तीला हो जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा उपाय कि इसके साथ आप शाम तक का फल-फ्रूट एक टाइम ज़रूर खाएँ, जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया सही रहेगी और लीवर जो 1 दिन के लिए रुक रहा है और किडनी भी 1 दिन के लिए आपकी फ्रेश हो रही है, तो ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण पेचिश,
गैस, एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको 8 दिनों तक पेट आपका परेशान करेगा। तो इससे आप परेशान ना हो तो गुनगुने पानी का सेवन करें और चूर्ण और हो तो कुछ खाने के बाद ज़रूर खाएँ। चाट मसाला वगैरह फल फ्रूट में डाल के खाएँ, गरम चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ और 1 दिन से 2 दिन इस बात का परहेज़ करें, तो आपका व्रत नियम पूर्वक अच्छा बीतेगा और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ हो जाएँगे, निश्चित है, मैंने प्रैक्टिकल करके ही आपको बताया है। जय माता जी, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।